प्रणाम मंच। आज कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर मैं दीदी उवाच नाम से जो मुझे कार्यभार दिया गया है वह थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कार्यभार थोड़ा संभाल पाऊँ। और आज से दीदी उवाच चलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है उम्मीद। जैसे सत्या भाई साहब ने भी अपने उसमें बोला था उम्मीद वाली बात, तो अब मेरे से अगर उम्मीद लगाई गई है तो मुझे लगता है कि मुझे उस उम्मीद को पूरा करना है और कोशिश करूं कि मैं पूरा ही करूं। जैसा कि सब लोग जानते हैं आजकल माता के दिन चल रहे हैं, शक्ति स्वरूपिणी माँ हम सब में शक्ति रूप में विराजमान है। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ। माँ दुर्गा को नमन है, शक्ति स्वरूपिणी माँ को नमन है, जिनकी शक्ति से हम सब शक्तिपूर्ण, ऊर्जावान और किसी भी तरह हर काम को करने की एक योग्यता भी रखते हैं इस शक्ति के कारण, उस शक्ति के स्वरूप के कारण। तो मैं उन शक्ति को नमन करती हूँ और फिर मैं उम्मीद पे आ जाती हूँ। जैसा कि सत्या भाई साहब ने भी अपने उसमें बोला उम्मीद की बात, तो वास्तव में उम्मीद जो होती है सबसे बड़ा सहारा होती है किसी का भी। एक उम्मीद के दम पर ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, अपने स्वास्थ्य सब कुछ, स्वस्थ भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के कारण हर तरह से हम देखते हैं कि हम उम्मीद के बल पर ही जीवित हैं। कल बहुत अच्छा होगा, ऐसी सकारात्मक सोच जो भी लेके चलते हैं, मैं सोचती हूँ कि वो कभी हार नहीं मानते। क्योंकि हार मान लिया इसका मतलब हम नकारात्मक हो गए, और नकारात्मक होना कहीं हमारे लिए और सबके लिए अच्छा नहीं होता। समाज के लिए भी जहाँ स्वस्थ समाज होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है और अच्छे परिवर्तन के लिए आगे बढ़ता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि उम्मीद ही सबसे बड़ा ताकत, शक्ति और सफलता का कारण है, तो गलत नहीं होगा। इसी क्रम में ये कहा जाता है कि मैं उम्मीद अगर लगाती हूँ और उस उम्मीद पर लोग खरे नहीं उतरते, तो कहीं ना कहीं मुझ में नकारात्मकता आती है। जो सही व्यक्ति होता है वह अपने दम पर खड़ा होता है, भले ही समाज उसकी बात को माने या ना माने। समाज अक्सर ऐसा होता है कि जो सही व्यक्ति होता है उसके साथ कभी भी नहीं होता, वो सही व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। और जो अकेला होता है वह सुकरात की तरह मैं कहूँ कि विष पी जाता है, उसको विष दे दिया जाता है, क्योंकि वो जो बातें करता है वो समाज के समझ में नहीं आती। कुछ नया करने की जो ललक होती है वह आपको अकेला कर देती है, और जहाँ आप अकेले होते हैं वहाँ सुकरात की तरह आपको विष पीना पड़ता है, या मैं कहूँ ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ जाना पड़ता है। तो ईसा मसीह हुए, सुकरात हुए, या जितने भी महापुरुष हुए जो कि कुछ नया लेकर चले थे, वह हमेशा समाज का साथ नहीं पा पाए। उनको समाज का साथ नहीं मिला। समाज ने तब उनको जाना जब वह नहीं थे, समाज के बीच में वो नहीं थे, तब समाज उनको समझ पाया कि क्या बात कह गए वो और क्या बात के लिए अड़े रहे। तो फिर भी ये माना जाता है कि हर काम के पीछे अकेले आदमी की सोच होती है और उसके साथ समूह बनता है उसकी सोच वालों का, जैसा कि हमारे ग्रुप में बना है। तो एक अच्छी सोच वाले, एक सकारात्मक सोच वाले सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो एक आध नकारात्मक विचार होते हैं वह भी सकारात्मक में बदल जाते हैं। दूसरी बात है कि आओ अपने राम पुकारे में हमने देखा कि सत्य प्रकाश पांडे जी जो कि संस्थापक महोदय हैं, वो कहीं राम को तो पूछते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे रावण क्यों बना दे, क्योंकि कभी कभी वही नकारात्मक विचार आपके मन में थोड़ा सा घर कर जाते हैं। उसके अनुसार उनको लगा कि हालांकि मैं कहूँ कि अगर रावण तो गलत नहीं थे, हाँ कुछ काम उनके गलत हुए थे, लेकिन रावण एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे। रावण को पता था कि मेरा उद्धार केवल परमेश्वर के कृपा से ही हो पाएगा, तो परमेश्वर की कृपा उनको कैसे मिलती, उसके लिए उन्होंने उनके विरुद्ध काम किए, और जब विरुद्ध काम किए तो उसका उनको फल मिला।
और वो फल मिला और उसके कारण वो मोक्ष को प्राप्त हुए। राम और राम ने हमेशा रावण पर विजय पाई है, ये हमेशा का नियम है। भले ही कुछ समय के लिए रावण कुछ ऊंचा हो जाता है, कहीं भी समाज में हम देखें बुराई का घर हो जाता है, लेकिन फिर एक राम आते हैं, एक अच्छाई आती है और उस बुराई को संपूर्ण समूल नाश कर देती है। तो इसी के साथ आज का दीदी आवाज़ समाप्त करती हूँ। आज्ञा दीजिएगा। प्रणाम।